को जागृत अवस्था आई। सुदामा ने देखा कि भगवान कि ये मैं पहुंच तो गया हूं द्वार पे, अब द्वारपाल खड़े हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी वहां से नहीं जा सकता। वो देखो देखो यही गरीबी। अब सुदामा जी हाल सुनाते हैं अपना द्वारपालों को। ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। सभी ताली के साथ सितारे। अरे पार पालो कन्हैया से कह दो, अरे पार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तुम पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, देखो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने से आबद नसीब आ गया है, मिलने से आबद नसीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। द्वारपालों से बेनती कर रहा है, बार बार कह रहा है द्वारपाल बाहर छोड़कर आते हैं, कह रहे नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो बाहर, यहाँ से बाहर चले जाओ, चलो बाहर चलो, यहाँ से दरवाजे तक छोड़ के आते हैं द्वारपाल कि यहाँ कुछ नहीं है, तुम इतने गरीब, तुम्हारा मित्र कृष्ण है। अब जब बार बार भगवान के सामने बेनती कर रहे हैं, द्वारपाल के सामने बार बार कह रहे हैं कि अरे मेरा मित्र है, तो द्वारपाल ने सोचा कि इतना बोल रहा है, जरा कृष्ण कन्हैया को बताकर आऊं कि कन्हैया कोई एक निर्धन जैसा कोई ब्राह्मण लग तो ब्राह्मण रहा है, वो आया है द्वार पर, आपको अपना मित्र बता रहा है। अब द्वारपाल भाग कर आता है कृष्ण कन्हैया के पास। द्वारपाल जी कृष्ण कन्हैया के पास आते हैं कि कृष्ण भगवान एक कोई द्वार पर आया है, वो बता रहा है कि अपना मित्र है। तो कृष्ण भगवान हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया। रे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा बैठाए बराबर में अपने, सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अब भगवान चरण धुला रहे हैं, कैसे धुला रहे हैं? हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। रे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। प्यारे खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने सुदामा को बिठाया और खुद उनके चरणों में बैठ गए भगवान। अब चपली मारकर बैठे चरणों में। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने बड़े भाव से कहते हैं ना कि उस समय क्या हुआ कि रुक्मण को अचंभा इसलिए हुआ कि एक ऐसे मेहमान है जिसको आते ही विराजमान कर दिया, और भगवान ने आदेश कर दिया कि रुक्मण जल्दी जाओ जल और थाल लेकर आओ। परंतु उस समय क्या हुआ कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। सुदामा अपने मित्र की दशा देखकर भगवान से उनकी दशा देखी नहीं जा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी पर रात के हाथ छुयो नहीं, पानी और परात को हाथ से छुआ तक नहीं, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब भगवान अपने आंखों से जो अश्रु धारा है ना, उससे चरण पखार रहे हैं सुदामा के। इतना दिन हो गया, पैर में कांटा लगा है ना, तो भगवान चरण पखारते समय जैसे भगवान को भी कांटा चुभा, तो देखा कि मेरे मित्र की ये हालत। तो भगवान अपने मुख से सुदामा के पैर से कांटा निकाल रहे। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब कहते हैं अपने मित्र से, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में यार, बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने खाली के साथ, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने बालक थार जब आया करता, रोज के दाया करता, बालक थार जब आया करता, रोज के दाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया।
सुनाते कुटुंब कहानी, क्यों कर कर की ठोकर खानी। हमने सुनाते कुटुंब कहानी, क्यों कर कर की ठोकर खानी। हाँ टोटे की मार सुता मारे, भाई घने दिना में बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिना में आया। चाहिए तार कंदी पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए तार कंदी पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता। कि सुदामा तुझे पहले आना चाहिए था, जब तुझे इतना दुख था तो इसका इतना इंतजार क्यों किया? तेरा मित्र अभी जीवित है। हो चाहिए तार कंदी पहल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए तार कंदी पहल में आना, इतना दुख नहीं हमने पाना। भूला प्यार सुदा मारे, भाई घने दिना भूला प्यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में। ताली के साथ सबकी भाव से एक ताल के साथ। ठीक बखत पे आजा बैठ जा मेरी तकत पे, भी आजा ठीक जगत में आजा बैठ जा मेरी तकत पे। जिगरी यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। जिगरी यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। अब कृष्ण जी हाल पूछ रहे हैं सुदामा का, तो कहते हैं सुदामा इतने दिन क्यों लगा दिए? अब सुदामा ने बताया कि भगवान कुछ कहता नहीं है। चावल की पोटली रखी है तो भगवान देखते हैं कि वो चावल की पोटली कहाँ है। सुदामा सुदामा जी छुपाते हैं कि भगवान नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो बोला कि भगवान मेरे पास नहीं है, परंतु कृष्ण कन्हैया लाल वो चावल की पोटली निकाल लेते हैं। कहते हैं अरे मेरी भाभी ने मुझे भेजा है ना। बड़े स्वाद से कृष्ण महाराज खा रहे हैं चावल, वो कच्चे तंदूर, क्योंकि उनमें क्या है, उनमें सुदामा और सुशीला का प्रेम है। तो कृष्ण कन्हैया लाल उठकर बोले, हो आजा भगत छाती पे लालो, आजा भगत छाती पे लालो। बता तन पे बिठा लो, बता तन बिठा लो। रूप पुकार सुदा मारे, भाई घने दिना में साहूकार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। हो भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया। हो भाई घने दिना में आया, भाई घने दिना में आया। हो भाई घने दिना में आया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार प्रभु ने सुदामा का हाल सुना। क्या कहा? करूं साहूकार सुदामा रे, हो भाई घने दिना में आया। साहूकार बना दूंगा, बना दिया प्रभु। हाल सुनने से पहले ही सुदामा के महल सवारे खड़े कर दिए। सुदामा ने बताया नहीं हाल कुछ भी कि कैसी स्थिति में है सुदामा, परंतु भगवान सब जान गए।
अब सुदामा जब वापस लौटते हैं ना, तो घर आकर अपने गांव में जैसे ही पहुंचते हैं, विदा लेते हैं कृष्ण से। जब गांव पहुंचे, नगर में पहुंचे, तो उस समय सुदामा ने देखा कि ये तो कोई और ही महल चवारों वाला पहुंच गया, मैं कहीं और जगह रास्ता भटक गया। तो उतने में सुशीला अंदर से भागी आती है। सुशीला भागी आई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने कहा, अरे स्त्री क्या कर रही हो? तो बोले, स्त्री नहीं भगवान, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। तो कह रही ये इतने गहने साड़ी ये सब। तो कह रहे भगवान आपने यहां से जब प्रस्थान किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आपको साहूकार बना दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार प्रभु ने सुदामा पर कृपा की। हमें अगर दीन मिले ना, हम दीन बने, तब हमें भगवान की दया मिलेगी। पहले दीन बनना पड़ेगा। दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, इसलिए भगवान का नाम पड़ा। अब इस चरित्र को सुनकर राजन परीक्षित बड़े खुश हुए। और राजन परीक्षित जो है, अब सप्तम दिवस में पहुंचे, तक्षक नाग आ रहा है। तो जो अंतिम उपदेश राजा को दिया सुखदेव महामुनि जी ने, वो यही दिया कि त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमां जाहि ना जातः प्रगभूतोद्य देहवत्वना कांक्ष्यसि। कि हे परीक्षित, इस देह का भान छोड़ दे, तो इस देह का मोह छोड़ दे, क्योंकि तेरी आत्मा जो है वो प्रभु की ज्योति में मिलने वाले है। अब जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने जयकारा लगाया, तक्षक नाग आ रहा है, डसने के लिए आ रहा है। राजन परीक्षित बैठे हैं आंखें मूंद के। अब जब जयकार रहेगा, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय राजन परीक्षित के ज्योत जो है वो प्रभु की ज्योत में समा गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके उपरांत तक्षक नाग ने डंक किया, क्योंकि अगर पहले जीवित में डंक कर देता तो सर्प योनि मिलती। तो इस प्रकार ये कथा जो है संपूर्ण होती है। कथा तो अथा है, कथा का कभी समापन नहीं होता, कथा का होता है विश्राम। तो इस प्रकार इस कथा का यहाँ पर विश्राम हुआ। राजन परीक्षित सदगति को प्राप्त हुए। किसको सुनने से? भागवत महापुराण को सुनने से। इतना महत्वपूर्ण ये पुराण है। तो इसके 5 फल बताए कि भागवत पुराण को जो सुनता है ना, उसे 5 फल अवश्य मिलते हैं, जिसने ध्यान पूर्वक सुना। वो 5 कौन कौन से हैं? कि निर्भयता, निर्भय होता है इंसान, मौत का भय नहीं रहता। निसंदेह, सारे जो भी संदेह होते हैं दिमाग में, वो जो संशय होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तीसरा बताया कि हृदय में प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। आज मुझे बता रहे थे सुबह कि भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं, तो ये भाव ऐसा है, इनका भाव है। और ये कथा का प्रभाव है, इस पुराण का प्रभाव है कि प्रभु अपना दर्शन देने आए आपका, ये परम सौभाग्य है। स्वप्न में ही सही, स्वप्न में प्रभु का आना भी बड़ा मंगलकारक सुखकारक होता है। तो ये भागवत पुराण है जो प्रभु का साक्षात्कार करवाता है। इतने भाव से सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए प्रभु के दर्शन। और चौथा बताया कि उस व्यक्ति को जो ये श्रवण करता है, उसको सभी में प्रभु के दर्शन होते हैं, सभी में वो प्रभु के दर्शन करता है। और उसके उपरांत पंचम बताया कि ये पुराण जो है, ये भागवत पुराण इसका नाम है, परंतु असलियत में क्या है? ये प्रेम पुराण है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि शोक दुख विनाशनम श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। शोक दुखों का विनाश करने वाला ये भागवत महापुराण है। तो आइए सभी भागवत जी को विदाई देते हैं। अपने स्थान पर सभी खड़े होकर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भागवत जी को विदाई कैसे देनी है? नम आंखों से नहीं, खुशी से, नाचते हुए सबने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्यामा वे हो बड़िया रोने कालाइया हो अज कर भगता दे। ये रौनक जो लगी है ना, अब सारे अंत में भागवत जी की विदाई हो रही है, तो सभी भाव से हाथ में करके
माने स्थान आपके लिए सजाया है, कितना सुंदर भव्य पंडाल बनाया है। और तेरी तेरी खातिर स्थान सजाया, दर्श करावण आया, अज से नहीं कहूँगा, आज कह रहा हूँ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, ओ अजय कर पाकिस्तान दे, अजय कर पाकिस्तान दे, अब कभी याद करेंगी रोज 2 बजे ही चले जाते थे प्रभु के दर्शन करने, कल याद करेंगे, आज क्या कहना है, ओ तेरी तेरी खातिर संगता आया, तेरी खातिर संगता सभी ने करना है, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए बांके बिहारी लाल की, ओ बांके बिहारी तेरे लाल रे, असला लिया रखिया, बांके बिहारी तेरे लाल रे, असला लिया, बांके बिहारी तेरे लाल रे, असला लिया, बांके बिहारी तेरे लाल रे, जिन्होंने लगाई है दोनों हाथ से, बांके बिहारी तेरे लाल
रोली के नाल रे हसना लिया किया मांगे बिहारी तेरे नाल रे हसना लिया किया मांगे बिहारी तेरे नाल रे हसना लिया किया मांगे बिहारी तेरे नाल रे हसना लिया किया
बड़े सौभाग्य की बात है कि ये विराजमान हुए हैं भागवत महापुराण गुरु रूपी भागवत पुराण। उन्होंने भाव से कहना है चंगा होया गुरु घर मेरे आए, चंगा होया गुरु घर मेरे आए। एक बारी पूरा परिवार हाथ भर करके सभी भाव से चंगा होया गुरु घर सेवा विच मैं जुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, सेवा विच मैं जुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ पड़िया, जदों दा तेरा लड़ पड़िया, जदों दा तेरा लड़ पड़िया, हाथ में करके
अब सभी के चरणों में निवेदन है कि यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर फिर उसके बाद पुराण के पास आ जाएं, पुराण की विदाई, पुष्पांजलि और फिर आरती उसके उपरांत। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। परिवार के सदस्य जो है वो यज्ञ कुंड के पास जाकर पूर्ण आहुति डाल दें। अब सबने मेरे साथ जो विराजमान है जरा कामना कीजिए सारे। जय श्री आज आज देखो जी संत पुराने भी आए आज सारे एक बारी तालियां नाल इन्हां दा स्वागत करो। जय श्री ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु चरण पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक् मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव परमेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रभु आत्माओं, आपने व्यास जी से जो कथा सुनी, हमारे व्यास जी ने बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से अंतर से जो भाव उठता है ना, तो व्यास जी की मैं कथा सुन रहा था, अंतर से सुनाई, दिल से। और भगवान से प्रेम भी तो दिल से ही होता है। हे प्रभु आत्माओं, ध्यान से सुनिए, मैं सार वस्तु आपको बताता हूं। सार वस्तु, ये जो हमारी व्यास गद्दी लगी है ना, ये कितनी पुरानी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तेरे को ज्ञान देता हूं। हे प्रभु आत्माओं, देवियों, भगवान को मानना और जानना दो बात है। अर्जुन भगवान को मानता था, जानता नहीं था कि त्रिलोकी का नाथ तेरे सामने खड़ा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जर्रे जर्रे में हूं, नजर आता नहीं। जर्रे जर्रे का मतलब क्या है? सब में बंसरी वाले हैं जितने यहां बैठे हैं, और पत्थर में भी है। अगर पत्थर को आप घिसाएंगे तो पत्थर से क्या निकलेगा? प्रकाश, चंगारी। भगवान का स्वरूप क्या है? प्रकाश। जैसे चंदा उगे, सूरज चढ़े हजार, ऐसा चंदन हो दिया, गुरु बिना घोर अंधार। हे प्रभु आत्माओं, हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत महान बताई। क्या कहा? देवियों, बेटियों, बोलो ना। देखो व्यास जी की कथा सुनी आपने बड़ी श्रद्धा से। ये हमारी माता दक्षिणा बाद देना। माता में बैठिए, माता जी बैठो, माता जी दे देना, कोई बात नहीं, मैं ही आई हूं माता जी। देखो मेरा कनेक्शन कटता है माता जी। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अब आपको ज्ञान देता हूं जो मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। सृष्टि की शुरुआत में मैंने, गीता का सार है ये, सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, और सूर्य में एक विस्फोट होया जहां से ये मैटर बन गया। सब ये धरती वहीं से बनी है। अर्जुन ने कहा कि मेरे से 2 साल बड़े हो, बात करते हो कल्प की आदि की,
भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस मेरे स्वरूप को देख रहे हो ना, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। अगर मेरे असली स्वरूप को देखना चाहता है तो तेरे अंदर है। तभी मीरा ने कहा था, सबके पिया परदेश बसे, लिख लिख भेजे चिट्ठी, और मेरे पिया मेरे घट में बसे, ना कहीं आती जाती। हे प्रभु आत्माओं, तुम भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान के मंदिर में जाके क्या कहते हो? सब। तुम ओ एक अगोचर सबके प्राण पति। तो प्राण तो सब में है ना, तो सबका पति तो वही है ना। तभी कहा था मीरा ने कि सबके पिया परदेश बसे, मेरे पिया मेरे घट में। हे प्रभु आत्माओं, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरे से 2 साल बड़े हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस मेरे स्वरूप को देख रहे हो मेरा असली स्वरूप नहीं है। अगर मेरे असली स्वरूप को देखना चाहते हो तो मैं तेरे को दिखाता हूं, तू देख। भक्तों, भगवान कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया? आज लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में क्या होता है? ये मिसाल मारो, ओ करो। भगवान ने कोई शस्त्र की बात नहीं करी। देवी भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, मैं तेरे को ज्ञान देता हूं। और भगवान कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया? जो हमारे व्यास जी सुनाते हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मुथरा क्या काशी, और जिसको बाहर ढूंढ रहे वो है घट घट बासी। भगवान कृष्ण का स्वरूप अर्जुन ने अपने अंदर देखा, और जब अर्जुन का ने स्वरूप भगवान का अंदर देखा तो कृष्ण के चरणों में गिर गया। और क्या कहा फिर अर्जुन ने? कि मैं तो अपना मित्र समझता था आपको, आप तो गुरुओं के गुरु हो। हे प्रभु, जो मैंने तेरे को कुछ भूल में कह दिया मेरे को क्षमा कर दो। फिर उसने पहले मानता था, फिर भगवान कृष्ण को जान गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण सबके अंदर हैं। अब भगवान शंकर के ऊपर बात आती है। भगवान शंकर ध्यान करते हैं किसका? सच्चिदानंद ब्रह्म का। भगवान ने कहा कि जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा। नर्तन पाया यतन कर ऐसा, जिससे होकर तार मिले, और ऐसी उत्तम देई तुमने फिर ना